इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती 4 वर्षीय मासूम बच्ची को गंभीर बीमारी के चलते बालाघाट से भोपाल एयरलिफ्ट एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया, जिसमें बताया जा रहा था कि 4 वर्षीय मासूम बच्ची का जन्म से ही ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं होने के कारण उन्हें सेप्टेसीमिया नामक गंभीर बीमारी ग्रसित है, जिसका उनके पिता के द्वारा बीते कई महीनों से निजी अस्पतालों में इसका इलाज भी करवाया जा रहा है। उन्होंने 10 लाख रुपए से अधिक का उपचार बच्चे के इस उपचार पर खर्च कर दिया गया है। अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने शहर के निजी अस्पताल में भी बच्ची को भर्ती कराया था। वहां से बच्ची को पुनः जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने की बात कही गई थी, जिसमें परिजनों के द्वारा भोपाल एम्स अस्पताल में भर्ती किया जाना था, जिसमें बच्चे की स्थिति देखते हुए एयरलिफ्ट करना ही संभव था, किंतु अधिक पैसे नहीं होने के कारण बच्ची को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत एयर एम्बुलेंस के जरिए हेलीकॉप्टर से भोपाल रेफर करवा दिया गया। आपको बता दें कि लालबरा क्षेत्र के ग्राम अमोली में रहने वाले इस्माइली पिता राहुल अवधिया उम्र 4 वर्ष जन्म से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। उन्हें समय समय पर ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती थी, वहीं झटके भी आते रहते थे, जिसका उपचार उनके पिता के द्वारा बीते वर्षों से करवाया जा रहा है। राहुल अवधिया की 3 बेटियां हैं, जिसमें इस्माइली दूसरे नंबर की बेटिया है, जिनके आए दिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके पिता राहुल के द्वारा कई बड़े निजी अस्पतालों में उनका उपचार करवाया जा रहा था। अभी तक 10 लाख रुपए से अधिक का निजी अस्पतालों में इस्माइली का इलाज उन पर खर्च किया जा चुका है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने शहर के एक निजी अस्पताल में 5 दिनों तक बिटिया को भर्ती रखा, किंतु वहां से भी इस्माइली को रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसने इस्माइली को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के द्वारा इस्माइली को मेडिकल कॉलेज रेफर करने की बात कही, क्योंकि इस्माइली की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई थी, किंतु मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस के जरिए भेजना भी संभव नहीं था, जहां एयरलिफ्ट के जरिए इस्माइली को बड़े शहर उपचार के लिए भेजना था, जिसमें उनके पिता के द्वारा एयरलिफ्ट एम्बुलेंस के जरिए बिटिया को भोपाल भेजने की बात कही गई, जिस पर जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल भेजने की तैयारी शुरू की। बताया गया कि 8 फरवरी को इस्माइली को बालाघाट से भोपाल एयर एम्बुलेंस जरिए शिफ्ट करवा दी, किंतु तकनीकी खराबी आने की वजह से इस्माइली को 8 फरवरी को एयरलिफ्ट से भोपाल नहीं भेजा जा सका, जिसके बाद 9 फरवरी को सुबह 10:30 बजे इस्माइली को भोपाल शिफ्ट करने को लेकर समय दिया गया। पीएम श्री एम्बुलेंस योजना के तहत निःशुल्क इस्माइली को बालाघाट से भोपाल 9 फरवरी को लगभग 12 बजे एयरलिफ्ट करवाया गया। वहीं इस्माइली के पिता राहुल अवधिया के द्वारा यह बताया गया कि उनकी बेटी को जन्म से ही परेशानी है। जन्म के समय से ही ऑक्सीजन की कमी की परेशानी आई थी, उसके बाद उसे झटके भी आते थे, उनका ब्रेन का कुछ हिस्सा भी डैमेज है, उसी के कारण शायद उन्हें झटके आते रहते हैं, जिस वजह से वह अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाती। वह 4 वर्ष की होने के बावजूद भी चल फिर नहीं पाती। अब तक उन्होंने कई निजी अस्पतालों में उनका इलाज करवाया। बेटिया को अभी 2 दिन पहले जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती करवाया था। बच्ची को सिविल सर्जन नीलय जैन ने ही देखा था, किंतु स्थिति गंभीर बताई गई थी, जिसके बाद उन्हें बड़े अस्पताल के लिए रेफर करने के लिए कहा था, किंतु बच्चे की स्थिति क्रिटिकल देखते हुए राहुल ने ही जिला चिकित्सालय प्रबंधन को बच्ची को एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट करने की बात कही थी, जिस पर जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा उन्हें इसको लेकर रिस्पांस दिया गया। उनकी बच्ची को 8 फरवरी को ही एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल एम्स में शिफ्ट करना था, किंतु तकनीकी खराबी के कारण उनकी बच्ची को 9 फरवरी को एयर शिफ्ट शासन की योजना के तहत करवाया गया। अच्छा भैया, आपकी बच्ची को क्या परेशानी है? मेरी बच्ची को सर जन्म से ही दिक्कत है। किस प्रकार की? के समय में इसको ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पाया, उसका ब्रेन की कुछ हिस्सा जो है डैमेज है, इस कारण क्या है वो उसके झटके आते हैं और 4.5 साल की भी हो चुकी है, लेकिन ना ही वो अपने बल पर बैठ पाती है, अपने हाथ से खा पाती है। हाँ, तो ये शुरू से ही हो रहा था कि भैया? जी हाँ, शुरू से ही है, लेकिन उसको रेगुलर झटके नहीं आते, कभी कभी ये बुखार चढ़ जाता है। हाँ, उस बीच में झटके आते हैं तो इलाज कराना पड़ता है। अभी कहाँ ले जाने की तैयारी में? अभी सर भोपाल एम्स ले जाने की तैयारी है। अच्छा, कितने वर्ष की बच्ची है आपकी ये? 4.5 वर्ष की। इसको कब यहाँ पे जिला चिकित्सालय में दिखाए थे आपने? चिकित्सालय में सर अभी 2 दिन हुआ है, आज का दूसरा दिन है। इसके पहले कभी दिखाए थे? यहाँ पहले भी यहाँ पर तो नहीं दिखाया, लेकिन प्राइवेट में हमने इलाज कराया। इसके आज अभी वर्तमान में भी यहाँ आने के पहले भी हमने 5 दिन लाइफ केयर हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखे थे। 5 दिन वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद में भी
कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया कुछ यानी इसका। जब से ये पैदा हुई है एक भी बार आपने शासकीय अस्पतालों में जाकर बच्ची का चेकअप कराया था? जी नहीं, शासकीय अस्पतालों में नहीं, जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद में यहाँ पर एडमिट कराया था तो उस समय भी हमने फिर गोंदिया लेकर के चले गए थे, तो वहाँ भी लगभग 1.5 महीने उसको रखा गया था। उसके बाद में बच्ची रिकवरी की थी। लगभग अभी तक भैया कितने का इलाज करवा चुके हो आप? सर लगभग तो उसके पीछे 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अभी और जैसे लेके जा रहे हैं तो? अब अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट हुआ ऐसा। अच्छा, किसने सजेस्ट किया है एयर एस्केप करके ले जाने के लिए? रेफर किन्होंने किया? मुझे ऐसी जानकारी थी कि गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है, हाँ, तो वही सब जानकारी निकाल करके मैंने सबसे कहा। आप ही ने बात किया था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था? डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं कर, मैंने ही बात किया था। अच्छा, आप ही ने बात किया, फिर इनने रिस्पांस दिया आपको? फिर मैंने कुराहे जी से भी संपर्क किया था, जो विधायक हैं लांजी के, हाँ हाँ, उनके माध्यम से भी मतलब सहयोग किया गया है। अच्छा। ये पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, अभी अब जैसे एयर एस्केप करेंगे वहाँ से, तो अब वहाँ पे जैसे आपको जो भी सुविधाएं लगेगी तो वो प्रशासन की ओर से होगी? जी हाँ, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट में साइन करवा लिया है हाँ। कि यहाँ से ले जाने के बाद में सारा ट्रीटमेंट जो है ये उच्च स्तरीय डॉक्टरों के द्वारा वहाँ पर किया जाएगा। कितने बच्चे? हमारी तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जाएंगे उनको ले जाओ भोपाल। सर वो असल में पॉसिबल नहीं है, ड्राइवर भी जा रहा साथ में। अच्छा, तो जगह मेरे नहीं पास में असल में लाइसेंस नहीं लेते तो खुद ही ड्राइव करके चले जाते। हाँ मामा जी, हाँ मामा जी। पीछे 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 महाराज 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 सर ये तो नहीं चाहिए सर। सर आप उधर से ले जाओ ना, उस तरफ से। फोटो लेने ही सब डाटा हो जाएगा। आगे चलेगा। सिग्नल चाहिएगा? ठीक है, देख लेंगे सर भी। प्रदीप जी, हाँ जी, इसको छोटा यही तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइट सीजर आएगा। इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं। सर एक फोटो खींच लो। आ रहा है सब कुछ, चलो ये देखो। हाँ सब कुछ आएगा।
हाँ हाँ गाड़ी को बाहर कर दो सिलेंडर अंदर करवा दो थोड़ा इधर अभी सर मैं यहाँ से डाल देता हूँ क्या ये सिलेंडर आ गया यहाँ से? सर ये बैग उठाओ पहले वहीं स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज पांडे के द्वारा भी यहां बताया गया कि जिले में पहली बार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत मरीज को हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया गया है। इसके पहले जिले में एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ किसी ने नहीं लिया। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की स्पष्ट सोच है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार के समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मिल सके और इसके तहत अभिनव विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारे जिले के यशस्वी कलेक्टर माननीय श्री मृणाल मीना जी के नेतृत्व में हम सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के संकल्प हैं कि इन सभी योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम जनश्री एम्बुलेंस सेवा के तहत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत आज एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम स्मोली था और जो कि एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसका कि यहाँ पर इलाज हो रहा था लेकिन उतना सुधार नहीं था, तो हमने हमारे जो पीएम श्री एम्बुलेंस है इसमें हमने अपनी रिक्वेस्ट रेज की